हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा 2.5 डेज रिवीजन शेड्यूल जो आप फॉलो करेंगे बिफोर योर पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटर, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इस बार के हम अपने लॉ के एग्जाम की बात करें, सीए इंटर के लॉ के एग्जाम की बात करें तो हमारा एग्जाम पड़ रहा है ऑन 6 ऑफ मे। इट इज वन ऑफ दोज वेरी रेयर अटेम्प्ट जहां आपको अपने एग्जाम के लिए 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। बहुत रेयरली ऐसा होता है, तो यू आर दोज वन ऑफ दोज लकी बैचेस जिनके पास लॉ के एग्जाम के लिए इस बार 2 छुट्टी आ रही हैं। इनफैक्ट मैं बोलूं तो आपके पास मोटा मोटा 2.5 दिन है जिसके लिए आप आराम से अपना लॉ का पूरा सिलेबस बड़े अच्छे ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं जो आप इन 2.5 डेज में अगर फॉलो करें तो आप बड़ी आसानी से अपना पूरा का पूरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का सिलेबस बहुत बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने लॉ के एग्जाम में इस बार एक एग्जामिशन टारगेट रख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है रिवाइज करने के लिए, तो ये वो एग्जाम हो जाता है जहां पर आप कोशिश करें कि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लें ताकि वो ओवरऑल सेट ऑफ वाला बेनिफिट आप बना सके। तो आइए शुरू करते हैं। आप आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर एक एबीसी एनालिसिस दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपने पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डालें, दैट इज क्लास कैटेगरी ए, बी एंड सी, तो हमने कुछ चैप्टर्स को इसके अंदर फिट किया था। सर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर कम एफर्ट लगता है, प्रिडिक्टेबिलिटी है कि क्वेश्चन आता ही आता है और अच्छी खासी वेटेज का आता है। तो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया था। एक बार वो वीडियो डिटेल में देख लीजिएगा तो आपको एक एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा। उसी एबीसी एनालिसिस के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी एबीसी एनालिसिस को बेसिस बनाते हुए मैं आप लोगों के लिए शेड्यूल बना रहा हूं कि हम उस तरह से रिवाइज करना शुरू करें कि अगेन पहले हम वो टॉपिक्स रिवाइज कर लें जिनमें हम थोड़ा ज्यादा ध्यान भी दे लें और हमें पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक बिग चंक ऑफ मार्क्स आपको उन लिमिटेड चैप्टर्स को करके कवर हो जाएंगे। बाकियों को हम थोड़ा थोड़ा ये कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से देख लें, और सी कैटेगरी वाला है तो उसको हम वो देखेंगे कि हाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर जाए। तो कैसे हमने अपनी रिविजन प्लान करनी है। आप 3 मई को एग्जाम देके आएंगे अपना अकाउंट्स का एग्जाम। फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी वेरी श्योर, एग्जाम वाले दिन जब आप एग्जाम देके आएंगे अपने अकाउंट्स का एग्जाम, मेक श्योर उस दिन शाम को 4-5 घंटे रिवीजन के लिए अगले एग्जाम के लिए, दैट इज लॉ के एग्जाम के लिए पक्का निकाल लें। ज्यादातर स्टूडेंट जो गलती करते हैं, और सिर्फ लॉ के एग्जाम में नहीं, क्योंकि ये पहला एग्जाम है जब आप उससे पहले पेपर देके आ रहे होंगे, तो पहली बार ऐसा होता है कि पेपर देके आए और अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्सर मैं इसलिए पहले यहीं से क्लियर कर दूं। सारे एग्जाम्स के लिए बात कॉमन रखिएगा, जब भी कोई पेपर देके आते हैं प्लीज उस दिन आकर उस पेपर को डिस्कस करना घर आकर कि मेरा कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा अधूरा रह गया, कितने मार्क्स मिलेंगे। आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं, टीचर से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं। माइंड यू दिस इज ये जो सारा पोस्टमार्टम आप कर रहे हैं दिस इज कंप्लीटली यूजलेस। इस समय आप कुछ भी कर रहे हैं, पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अगले एग्जाम की अपने प्रिपरेशन का एक क्रूशियल टाइम जो वैसे ही बड़ा लिमिटेड सा होता है उसके अंदर से मेजर चंक आप इसमें से खराब करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज मेक श्योर जिस दिन आप एग्जाम देके आए, 5 बजे एग्जाम खत्म होगा, आप मैक्सिमम 6-6:30 तक घर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट करिए, 7-7:30 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक उस दिन बैठ जाइए पढ़ने के लिए। 4-5 घंटे कोशिश करिए कि उस दिन रात को हम आउटपुट निकालें। तो इस शेड्यूल को रखते हुए सबसे पहले मैंने कहा जी उस दिन आकर आप 2 टॉपिक्स उठाएंगे। अगेन कैटेगरी ए के टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट। दोनों की अगर वेटेज की बात करूं तो मिनिमम 23-24 तक भी जाते हैं कि 15 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आना ही आना है। 7 to 8 मार्क्स पेपर के अंदर आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट आ जाता है। बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी है। आप क्वेश्चन बैंक जरूर करके जाइए साथ में इसका। अक्सर मैंने आपको एबीसी में ही बताया था, मैराथन क्लासेस में भी अपने बताया था कि अदर लॉस में तो क्वेश्चन बैंक का करना ही करना है। तो आप लगभग 5 घंटे का टारगेट बना के चलिए कि सर 1-1 घंटा या 1.5 घंटा, 1.25 घंटा हम तीनों कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर पर लगाएंगे। 1 घंटा जनरल क्लॉजेज एक्ट, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अपने आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सेकेंड स्ट्रेटेजी होती है कि आप मैराथन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई स्ट्रेटेजी गलत नहीं है। बच्चा अक्सर पूछता है सर आखिरी दिन मैराथन देख लें। देखिए आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि ऑब्वियसली खुद पढ़ना बेस्ट स्ट्रेटेजी है, अगर आपको लगता है कि खुद पढ़ के आप इसको कर लेंगे, और कर लेंगे मतलब लिमिटेड से टाइम में कर लेंगे, ये ना हो कि हम चैप्टर खोल के बैठे हैं और 3-3 घंटे की चैप्टर पर लगाए जा रहे हैं, देन यू विल एंड अप नॉट कंप्लीटिंग द एंटायर कोर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं 1 घंटे में रिवाइज कर लूंगा खुद इसको, तो करिए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दूसरा तरीका ये होता है कि क्योंकि हमने इसके 1-1 घंटे के अंदर ही चैप्टर रिवाइज कराए हुए हैं अपने रिवीजन वीडियो के अंदर, तो आप वो मैराथन रिवीजन यूज करके 1-1 घंटे में करके 4-4.5 मैक्सिमम 5 घंटे में इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड और जनरल क्लॉजेज एक्ट बढ़िया ढंग से कंप्लीट करेंगे। और जब मैं कह रहा हूँ बढ़िया ढंग से, तो साथ में क्वेश्चंस भी देखने हैं,
क्योंकि आप देखेंगे अक्सर अदर लॉज में 80% 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक ही लिमिटेड से उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो ये करने के बाद आपको पेपर वाले दिन जब आप पेपर दे के आएंगे ऑन 3rd of May, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने 20 मार्क्स का एग्जाम तो मिनिमम उस दिन रात को तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट डे दैट इज 4th of May, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आप अपना मेजर जो ए कैटेगरी वाला पार्ट है, दैट इज इंडियन सॉरी कंपनी एक्ट का पार्ट है, दैट इज चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10, इसको टारगेट बनाएंगे। ये मैंने आपको एबीसी में बताया था कि सर ये सेकंड पार्ट है हमारा एक तरह से कंपनी एक्ट का, दो बराबर हिस्सों में बांट लें 148 को। तो ये अराउंड आप मान के चलें 73 सेक्शन से शुरू होने वाले कंसेप्ट हैं और 148 तक जाते हैं। अगेन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट वन। इसमें आपके पास डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट तीनों मिला लें 15 नंबर के वेटेज मिनिमम। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 7 वो जनरल मीटिंग्स और रिटर्न्स एंड रजिस्टर, और दो छोटे छोटे चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। हर अटेम्प्ट में आजकल इसके अंदर से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये अगर आप करते हैं, इसको टारगेट रखें कि 4th May का जो दिन है आप उसको पूरा सुबह से लेकर शाम तक इन टॉपिक्स को निपटाएंगे। अच्छा, जो ये मैंने शेड्यूल बनाया है ना, ये इस हिसाब से बनाया है कि आप रात को 12 साढ़े 12 तक सो जाते हैं। तो ये मैंने इसलिए देखा कि 5-1 घंटे में आप ये 2 यूनिट पहले दिन कर लेंगे। अगर आप उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जो रात को लेट तक पढ़ना पसंद करते हैं और सुबह थोड़ा लेट स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इसको ऑल्टर कर सकते हैं। ये डिविडेंड वाला चैप्टर फिर आप पिछले दिन रात को ही कर लीजिए, 1-2 बजे तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अगले दिन आप आसानी से सुबह 9-10 बजे तक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने उस हिसाब से बनाया कि बच्चा रात को 12 बजे तक करता है, 12:30 बजे तक पढ़ता है और अगले दिन सुबह 7:30-8 बजे तक दोबारा पढ़ने बैठ जाते हैं। तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो हमने कहा जी ये आपके 6 टॉपिक्स हैं जो आपको पहले दिन यानी कि एग्जाम से नेक्स्ट दिन 4th of May को आपको ये करने हैं। डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इसकी वेटेज की बात करूं, मिनिमम 40 मार्क्स की वेटेज रहती है। एबीसी एनालिसिस में हमने बात कवर की थी। अब अगर ये प्रॉपर ढंग से कर लेते हैं तो सर 60 मार्क्स के एग्जाम की वेटेज बहुत बढ़िया ढंग से हमने एक दिन में रिवाइज कर लिया है। अब नेक्स्ट डे, इस दिन मैंने थोड़ा सा इसको टारगेट को कम रखा है, छोटा रखा है इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है इस वाले डे में से कोई एक आधा टॉपिक आपका रह जाए, तो हो जाए इसी दिन, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वगैरह आप अगले दिन भी शिफ्ट कर सकते हैं। मेन ये है कि इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना है। जो आप ये वाले 6 टॉपिक्स कर रहे हैं, मेक श्योर इसमें क्वेश्चंस वगैरह, चार्ट्स, मैराथन जो आपको जरूरत पड़ रही है साथ साथ यूज करें, क्योंकि टाइम इस बार सफिशिएंट है। तो आप प्रॉपर ढंग से रिवाइज करिए इसको। उसके बाद 4 टॉपिक मैंने आपको डे 2 के लिए रखे, जहां आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज सेक्शन 3 से लेकर 22 तक, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, 10 तक तो आप फाउंडेशन में ही पढ़ते हैं। उसके बाद मेमोरेंडम, ऑल्ट्रेशन का ऑल्ट्रेशन, आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कर लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, अपने आप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैराथन में से 1-1.25 घंटे का इसका मैराथन है, वो देख लीजिए, काम चल जाएगा आपको उसी से। फिर आता है आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैंने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं। अभी बताता हूं आपको कि वो टॉपिक्स करते हैं तो आपको तो ये होता है कि इनमें से आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप शेयर कैपिटल, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल करेंगे। और फिर जो अक्सर बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं जिस एक्ट से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये वैसे मैंने सी कैटेगरी में डाला था, लेकिन अब आप क्योंकि उस सिनेरियो में तैयारी कर रहे हैं कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो मेक श्योर जो ये डे 2 है इसमें आप शाम को लगभग 5 बजे तक अपने ये 3 चैप्टर निपटा लें। सुबह से बैठेंगे 7-8 बजे से, तो सफिशिएंट टाइम 8-9 घंटे हैं, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, लगभग 6:30-7 बजे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उठा लीजिए। रात तक 12-12:30 तक जब तक पढ़ते हैं, 5 घंटे लगभग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दीजिए। अच्छे से रिवाइज करिए। अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने मैराथन बना के दिया है, उसके अंदर आपका लगभग 2-2.5 घंटे का नेगोशिएबल का मैराथन है। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट बढ़िया ढंग से रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएबल के, वो भी मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने शेयर कैपिटल और नेगोशिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी निकाल दिए हैं कि ये तो पक्का ही करके जाने हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका डे 2 का, इसको आप कंप्लीट करके सोएंगे डे 2 को। डे 3 पर मैंने एक टॉपिक आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि आखिरी में ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी ए का क्वेश्चन टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये आखिरी दिन इसलिए छोड़ा है क्योंकि सर थोड़ा लर्निंग है, आपको वो पैराग्राफ वगैरह या नोट्स याद करने होते हैं अलग अलग प्रिंसिपल्स के, अलग अलग उनके। तो आपको, क्योंकि इसमें कई सारे दिए हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस थ्योरी ही आती है हमेशा इसके ऊपर, तो आपको 6-6, 7-7 लाइनों में उसके शॉर्ट नोट टाइप तैयार करना होता है। ज्यादातर के पास बुक में बना हुआ होता है शॉर्ट नोट, लेकिन आखिरी दिन
सुबह सुबह करेंगे तो आसानी से कंटेंट पेपर में पहुंचा पाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इसलिए रखें, इसी वजह से मैंने शेयर कैपिटल, नेगोशिएबल ये आखिरी में रखे हैं, क्योंकि बच्चा ना अक्सर भूलता है इन टॉपिक्स को। तो शेयर कैपिटल वगैरह भी क्योंकि लर्निंग बेस्ड है, बोनस की कंडीशन, डीवीआर की कंडीशन उस तरह का है। नेगोशिएबल में भी बच्चे को थोड़ा सा अक्सर टेक्निकल इशू रहता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स तो लर्निंग वाले मैंने आखिरी में छोड़ दिए। और उसी दिन सुबह बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक प्रिलिमिनरी फाउंडेशन वाला है, लेकिन प्लीज छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं। तो ये हमारे पास शेड्यूल है। ये मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, इससे पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 3 दिन का हमारे 2.5 दिन का हमारे पास शेड्यूल है। पहले दिन आके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जनरल क्लॉजेज ऐड करना है, अगले दिन आके ये 6 चैप्टर, उससे नेक्स्ट दिन 4 टॉपिक है, और लास्ट दिन मैंने आपके लिए सुबह जो 4-5 घंटे हैं उसके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और प्रिलिमिनरी। अब एक बार इसके ऊपर आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंथी चैप्टर्स के, जैसे शेयर कैपिटल, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, बाकी सब बेटा पूरा करना है। इसमें मैंने फिर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकाल दिए हैं, प्रिलिमिनरी और नेगोशिएबल। शेयर एंड शेयर कैपिटल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं, आप इनको पहले कर लीजिएगा। एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स है 67 में रूल, और उसके बाद बायबैक का कंसेप्ट है, उसके बाद 68, 69, 70 में ये करना है। बोनस इशू का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल बैलेंस शीट बना के पेपर में आती है कि कितना पैसा, कितना आप बोनस के रूप में इशू कर सकते हैं। तो वो रिजर्व्स वगैरह वाली कंडीशन, सोर्सेज वगैरह वो सब याद रखने हैं इसके। राइट इशू और साथ में इसोप का टॉपिक। डिवेंचर्स आजकल अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं डिवेंचर में से, 71 सेक्शन कवर करके जाइएगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट करके जाना है। प्रेफरेंस शेयर्स, इनका इशू, इनका रिडेम्पशन और इनका वोटिंग राइट इनको कब कब मिलता है, ये टॉपिक है, ये करना है। डीवीआरस के बारे में कवर करना है, कंडीशंस दी हुई हैं 43 के साथ रूल 14 में, वो कर लीजिएगा। और लास्ट में एक रिडक्शन और शेयर कैपिटल। 8 टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर जाएंगे तो शेयर कैपिटल ऑब्वियसली आपका मोटा मोटा कवर हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स को कवर करें। फिर आइए प्रिलिमिनरी पर, जो आपने आखिरी दिन पेपर वाले दिन करना है सुबह। सारे फाउंडेशन वाले टॉपिक है, लेकिन प्लीज करके जरूर जाइएगा। 1% कंपनी अक्सर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है। जो आपका केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होता है ना, जल्दी हमने उसमें देखा है कि आपके ओपीसी से कोई ना कोई एमसीक्यू बनाते हैं। स्मॉल कंपनी अमेंडमेंट भी है, चेंजेस हुई, लिमिट चेंज हुई है, अक्सर क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। गवर्नमेंट कंपनी, अगेन डेफिनेशन याद करनी है। सेक्शन 8 कंपनी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कब कब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले सकती है, डिविडेंड नहीं बांट सकती, इन टॉपिक्स पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन आप फाउंडेशन से करते ही आ रहे हैं, करके जाइएगा। फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन करके जाइएगा। होल्डिंग एंड सब्सिडरी इंपॉर्टेंट था फाउंडेशन पर भी, इंटर में भी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी, एक तो वही आएगा कि सब्सिडरी है कि नहीं वो जज करिए। इसके साथ एक सेक्शन 19 कई बार वो जोड़ देते हैं कि सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं रख सकती है, और 3 एक्सेप्शन है जब वो रख सकती है, और कब कब उसको फिर इन एक्सेप्शन के अंदर वोटिंग राइट मिलता है। वो वाला क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत सारे किए थे। तो वो 19 टॉपिक आप होल्डिंग और सब्सिडरी के साथ करके जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया प्रीलिमिनरी। और उसके बाद नेगोशिएबल का, अक्सर बच्चा मुझसे पूछता है नेगोशिएबल के सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो ये मैंने 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं नेगोशिएबल के। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो करके जाना ही जाना है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है होल्डर एंड ड्यू कोर्स में। होल्डर इन ड्यू कोर्स छोटा सा टॉपिक है। होल्डर होता क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, पहले तो कंडीशंस याद करनी है। एक कई बार तो क्वेश्चन इसी में से आ जाता है, वेदर द फॉलोइंग आर होल्डर्स और नॉट, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसके अलावा होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, वहां से अक्सर केस स्टडी क्वेश्चन बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद अब आ जाइए टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट में। इसमें जनरली आपके पास सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट, सेंस फ्रेज इंडोर्समेंट, ब्लैंक इंडोर्समेंट क्या होती है, इंडोर्समेंट इन फुल क्या होती है, इस तरह के 7-8 इंडोर्समेंट दी हुई हैं, वो कर लीजिएगा। अक्सर उसमें सेंस रिकोर्स, सेंस फ्रेज काफी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है। फिर तीसरा आता है हमारे पास क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। इसमें भी नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। केस स्टडी के अंदर भी कई बार वो नॉट नेगोशिएबल यूज कर लेता है। बाकी चारों टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग अगर आप कर लेंगे, जनरल, स्पेशल, अकाउंट पे ही और आपका ये नॉट नेगोशिएबल, तो उससे टॉपिक कवर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, क्रॉसिंग कवर करना है। फिर बाउंसिंग ऑफ चेक्स पे आना है। बाउंसिंग ऑफ चेक्स का वो पूरा प्रोसीजर देखना है कि जो आप सूट फाइल कर सकते हैं या कंप्लेन फाइल कर सकते हैं 138 में, उससे पहले पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक पे भी 138 लगता है, ये बात भी कवर करके जानी है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। फिर लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक और कलेक्टिंग बैंक है कि इनको लायबल नहीं ठहराया जाता, प्रोटेक्शन फ्रॉम लायबिलिटी है, इनके लिए प्रिविलेजेस हैं, तो ये वाली बात कवर करनी है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाइए, इनके एसेंशियल्स कवर कर लीजिए। कई बार वो क्वेश्चन पूछता है वेदर द फॉलोइंग इज अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या नहीं, उसके बारे में है। मटेरियल ऑल्टरेशन, वो कोई आपने किसी का नाम काट दिया, किसी को रिलीज कर दिया, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि उससे प्रायर पार्टीज की लायबिलिटी वगैरह पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या पार्टी प्राइमरी लायबल टू को रिलीज कर दिया तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, इस तरह वाला क्वेश्चन आ जाता है।
इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे ऑफ लेट काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो छोटा सा टॉपिक है इनलैंड और फॉरेन होता क्या है और किस पार्टी के ऊपर किस कंट्री का लॉ लगता है, इसके ऊपर नीचे एक छोटा सा मैंने नोट दिया हुआ है, वो पक्का कर लीजिएगा। और लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, ये तो आप अकाउंट्स में करते ही हैं कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट की आपको मैच्योरिटी डेट ग्रेस पीरियड वगैरह निकाल के डाल के देनी होती है, इसमें भी एमसीक्यू में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, नेगोशिएबल के, प्रिलिमिनरी के और शेयर्स एंड शेयर कैपिटल के। तो दिस वाज द रिवीजन शेड्यूल। अगेन 2.5 days हैं, प्रॉपर ढंग से पूरा एफर्ट डालना है, कोई इस समय आलस या लेथार्जी नहीं दिखानी है कि ये कहीं कि हम तो थक गए, अभी पहले एक ही पेपर देके आए हैं, कोई ऐसी नहीं कि कई दिनों से एग्जाम चल रहे हैं और हम नींद से शॉर्ट हैं, तो पूरा एफर्ट डालना है इन 2.5 days के अंदर। आप बड़ी आसानी से सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं और बड़े आसानी से, अच्छा एक चीज ध्यान रखने वाला है, अगर आपने कोई टॉपिक आज तक नहीं किया है तो ये मैंने उस हिसाब से बनाया है कि आपने सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर रहे हैं। कोई टॉपिक आज तक नहीं पढ़ा, आज तक भी क्या मतलब पिछले एक महीने में, 1.5 महीने में रिवाइज नहीं किया है, तो प्लीज फिर लास्ट दिन उसको आप मत उठाइएगा। दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी कि आपने कहा कि आखिरी दिन में उसको उठा के बैठ गया। हाँ, पढ़ा हुआ है, रिवाइज भी किया हुआ है, याद नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो आखिरी दिन आप रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, जैसे कुछ बच्चे इंटरप्रिटेशन स्टेट पढ़ते ही नहीं है, नेगोशिएबल उन्होंने किया ही नहीं, कभी क्लासेस भी नहीं ली, कभी उसको किया ही नहीं, तो आखिरी दिन ऑब्वियसली वो टाइम नहीं है, तो जो आप उसको पढ़ने बैठ जाए। तो फंडा ये रखना है कि जो रिवाइज किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है आज तक, उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, और अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो देन एक्सेप्ट इट कि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसके अलावा फिर बाकी सारे टॉपिक्स ढंग से तैयार करके जाने हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा रिवीजन शेड्यूल। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, और इसी चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलेंगे इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, इसी तरह के बाकी चैप्टर्स के, बाकी आपके सब्जेक्ट्स के 1.5 days रिवीजन आपको मिल जाएंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।